सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा, टांट्या भील, राणा पंजाब भील के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं हमारे पश्चिम के आदिवासी युवा बहन माताओं को मैं इस मंच के माध्यम से कोटि कोटि जोहार करता हूं, जो इस धूप में भी आज अपनी जमीन के लिए आप यह संघर्ष करता है। आपको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। जमीन, ये जमीन की लड़ाई आज से नहीं चल रही है साथियों। कई वर्षों पहले से जल जंगल जमीन की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो आदिवासी समाज लड़ रहा है। जमीन, जबकि जमीन हमारी माँ है, लेकिन कुछ उद्योगपतियों को ये जमीन उनकी आंखों में आ रही है। ये कंपनी डालने के चक्कर में आदिवासियों से उनकी जमीन छीन रहा है। और कुछ आदिवासी भी बोल रहे हैं अरे वो तो सरकारी जमीन है, अरे फैक्ट्री लग जाएगी तो किसान अनाज पकाएगा नहीं तो खाएगा क्या? फैक्ट्री से क्या तुम पिज्जा बर्गर खाओगे? जब जब जमीन की आवाज उठानी होती है, जल जंगल जमीन की, जो हंसते में आज हमारे जंगल काटा जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन हर वर्ग का लोग ले रहे हैं, लेकिन जमीन की लड़ाई एवं जंगल की लड़ाई की जब बात आती है तो सबसे पहले तो उठता है तो मेरे समाज का आदिवासी युवा उठता है, मेरे समाज की बहनें उठती है, मेरी माताएं उठती है। क्यों भाई? जमीन का पकाया तो हर कोई खाता है, पेड़ से हर कोई ऑक्सीजन लेता है, लेकिन जब जब हर बार अत्याचार और शोषण का शिकार होता है, बुजुर्ग जो बैठे हैं अब जाके, लेकिन युवा ने ऐसा इनका जो तीसरी चौथी पीढ़ी में अपने को क्यों याद करना होगा। और जो भी हमारे बुजुर्ग पहले जो कमाई और करते थे और आज जो कर रहे हैं, वो तुम साल भर जो फसल घर पे रोक नहीं पाते हैं और 6-6 महीने में वो धनोया खाई जा, गौ अपना मक्की खाई जावे। और पहले वाले बहुत अच्छे थे, वो हमारा दादा जो बोलते थे, मेरे घर की बात बता रहा हूँ कि जो पहले दहाड़ाता था मतलब सोल्टा, तो भी कोदरा खेतर में लाता था 2-2 4-4 कुंटल, तो वणी में गारा में, और वे पीली जो आती थी वणी लपेटी ने हुकाड़ी ने घर ऊपर जमान लेता था और भूखे मरता, 20 बाकी ने 2 ने खाई लेता था। पर अबे काई खाओगा था वो भी अपना सब बाप दादा नो जो साल 2-2 साल 3-3 साल पड़ी हुई रहती तो खांडी ने उखड़ा में खाई लेता था। पर अबे खावा हर को है ही कोई ने, मन पड़े वांगी चेन ठोकी रहा, मन पड़ा तब मनक पटापट टपाटप जाई रहा। बात तो बहुत है, हमारा बहुत वक्ता बैठे हैं, सभी को जोहार। जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है, अरे युवा शक्ति आई है, नई क्रांति लाई है। जय जोहार। सोचा आप लोगों ने बहनों को बोला 1000 रुपए 1250 रुपए आपके खाते में आएंगे, दादाओं को बोला कि 4000 रुपए किसान निधि के आएंगे तुम्हारे खाते में, लेकिन आपने कभी नहीं पूछा कि हमारी जमीन बचेगी कि नहीं बचेगी। उसी 4000 रुपए के लिए आपने वोट दिया, बहनों ने उसी 1250 रुपए के लिए वोट दिया और आज सरकार बनाई। सरकार ने तुमको क्या दिया? तुम्हारे झुकी झोपड़ियां, जो हमारे थोड़ा बहुत अनाज पक रहा था, झुकी झोपड़ियां, अनाज पकने वाला खेत, छोटे मोटे खेत जिसमें हजारों साल लगा दिए तुमने उनको, खेत को तैयार करने में, पत्थर बीन बीन के उसको तैयार किया खेत को, वही खेत आज तुमसे छीन लिया। उसी सरकार ने जिसको कुछ समय पहले आपने चुना और उसको सरकार में बिठाया, वही नेता तुम्हारे आगे पीछे दौड़े, वही नेता तुम्हारे पैरों में पड़े थे जब चुनाव हुआ तब। कहां है वो नेता तुम्हारे? एक भी नेता आया क्या तुम्हारा यहां? वो नेता जो तुम्हारे से वोट लेके गया, वो नेता कहां है? वो नहीं आएंगे। उनको मालूम है कि तुम कुछ बोलने वाले नहीं हो। अभी बहुत सारे युवाओं का नाम आ रहा था,
युवा बोलने को तैयार नहीं है। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लोग पत्थर भी बेच देते हैं मार्केट के अंदर, बाजारों के अंदर पत्थर बेच के बोल देते हैं कि तुलसी के अंदर इस पत्थर को रखने से जड़ में कीड़ा नहीं लगता है। मेरे वहां स्थानीय सारंगी गुणावत की बात करता हूं। एक व्यक्ति अपना आदिवासी है, वो बाजार में जाता है और नदी से पत्थर, गोल पत्थर, रेत का जो रहता है ना सफेद, उसको ले जाके मार्केट में बोलता है कि ये पत्थर रखने से तुलसी के अंदर कीड़ा नहीं लगता है जड़ों के अंदर, और वो 250 से 300 रुपए में इतना बड़ा पत्थर बेच देता है। तो बोलना पड़ेगा तब ये जमीन बचा पाएंगे, नहीं तो सोशल मीडिया पे लिखने से, फेसबुक पे लिखने से, व्हाट्सएप से बड़ी बड़ी बात लिखने से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां सोशल मीडिया तक ही रह जाएंगे। और यहाँ हमारी बहनें, जब बहनें जेसीबी से मुकाबला करती है, लड़ती है उनसे जमीन बचाने के लिए, वो तो भाई कहाँ गए थे? भाई भी तो रहना चाहिए साथ में। जब तक हम सामने नहीं आएंगे तब तक हमारी जमीन कोई नहीं बचा पाएगा। हमें लड़ना पड़ेगा हमारी जमीन के लिए। ये नहीं सोचे कि मैं झाबुआ रहता हूं, मैं तो रतलाम रहता हूं, मुझे भैंसोला वालों से क्या काम है। अरे जब यहाँ कंपनी और फैक्ट्रियां डली तो इससे निकलने वाला पानी यहीं नदी में छोड़ा जाएगा, नदियों में, और नदियों में छोड़ा जाएगा तो नीचे रहने वाले सबका काम तमाम होने वाला है। झाबुआ, अलीराजपुर और ये रतलाम बेसो, ये मत सोचो तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है। अभी तलावड़ा में डैम बनने वाला है, लाभरिया डैम से कई गुना बड़ा, तो ये झाबुआ और रतलाम का काम ऐसे ही लग जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचे कि बेसोला के आदिवासियों को तकलीफ है, ये नहीं सोचे कि रतलाम के आदिवासियों को तकलीफ है, ये नहीं सोचे कि झाबुआ के आदिवासियों को तकलीफ है। आप ये एक बात नोटिस कर लो, आज आपने कई आंदोलन देखे होंगे। अभी सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन पर उद्योग लगाने की बात हुई है। उद्योग लगाने के फैसले तय हुए हैं वहां पर, जिस सरकार को हमने बनाया। काला धन, मैंने आते ही बोला था, वो काला धन कोई और चीज नहीं है, वही काला धन तुमसे छीना जा रहा है, वो तुम्हारी जमीन है। उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, उनका काला धन जो निकाला था वो कहां गया? अपने तो काला धन जब बंद हुआ था, जब 2000 की नोट बदलने के लिए तुम बैंकों में लाइन लगाए हुए बैठे थे, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास कितना काला धन था, वो कहां गया? इसीलिए हम कहते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। लेकिन जब आदिवासी की वास्तविक लड़ाई होती है, जल जंगल जमीन की संवैधानिक दायरे में रहकर वो जब लड़ाई लड़ता है, तब उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। साथियों, हम सब मिलकर लड़ने की जरूरत है, एक होकर लड़ने की जरूरत है, तब हम जमीन बचा पाएंगे। और दादा ने बताया था कि आदिवासी की जमीन न तो गैर आदिवासी ले सकता है, न सरकार ले सकती है, और ना कोई उद्योगपति ले सकता है। तो यहाँ पर उद्योग लगने वाला व्यक्ति आदिवासी है क्या? अगर आदिवासी है तो उसके बाप का नाम बताएं। गलिया है कि कालिया है कि मेहजा है, जो भी है। और सरकार अगर आदिवासी है, आदिवासी की जमीन ले सकती है, तो सरकार के नाम का सरकार के बाप का नाम बता दे सरकार कि हमारा बाप आदिवासी है, हम आदिवासी की जमीन ले सकते हैं। इसी के साथ जोहार, जय बिरसा, उल गुलान जिंदाबाद। जब तक जान है, जहान है, तब तक जमीन के लिए लड़ेंगे, और ना जान देंगे ना जमीन देंगे। जय बिरसा। बहुत बहुत धन्यवाद।